आज भी रिद्धि तुम वही लड़की हो जिसने मेरा परिवार तोड़ा है, मुझसे मेरा बेटा छीना है, और इस बात के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। नील सही कहता है, आई के गुस्से में भी प्यार है। मेरी बेटी को मुझसे छीनने नहीं दूंगी। रिद्धि की एक ही माँ है और वो मैं हूं। इसे खाना खिलाने का बहुत शौक है ना, खिलवाती हूँ इसे खाना। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो दिखाओ। ओह गॉड, कितना खून बह गया है। ये कैसे? तुम बैठो। रिद्धि कुछ नहीं हुआ। तुम बैठो ना। मैं ठीक हूँ। ध्यान से। एक सेकंड। अरे तुम कैसे लगी ये चोट? दिखाओ इसे, मुझे आराम से करने दो। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे। समझ के भी ना समझ मैं सकूं सवेरों का मेरे तू सूरज लागे। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया। दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। हेलो, बताओगे क्या हुआ? कैसी लगी चोट? हाँ ओह अरे मैं ना एक्चुअली मंदिर गया था और वहां पे मैंने देखा एक चोर किसी औरत की चेन चुरा के भाग रहा था, तो बस मैं उसके पीछे भागा और उसने चाकू से। दूसरों के मामलों में कूदना तुम्हारा शौक है ना? कितनी ज्यादा चोट लग गई, ध्यान देना चाहिए। वैसे कुछ ज्यादा फिक्र नहीं हो रही थी? कहीं मुझसे प्यार तो नहीं हो रहा? सपने देखना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो होना है सो होना है, फिर किस बात का रोना है? अरे रिद्धि बेटा, एक डॉल ही तो खो गई और तुम रो रही हो। जो होना है सो होना है, फिर किस बात का रोना है? एक गुड़िया ही तो है बेटा, नहीं ले आएंगे? तुमने ये लाइन कहाँ सुनी? कोई मूवी में सुनी होगी शायद। क्यों? दोबारा इसे यूज मत करना। क्या हो, अच्छी नहीं लगी या फिर ये लाइन कोई और भी यूज करता था? टाइम्स अप। बोला ना, तुम इस लाइन को दोबारा यूज नहीं करोगे। प्रमोद श्रीवास्तव से मिलकर अच्छा तो लगा, तो फिर रिद्धि की यादों में इतना दर्द क्यों है? अगर प्रमोद श्रीवास्तव अच्छे इंसान निकले तो मैं
रिद्धि को उनके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे सच का पता लगाना होगा। कल ही प्रमोद जी से मिलता हूं। कमलेश, आज तो मेरी नाक ही कट जाएगी। कितनी एम्बैरेसमेंट होगी। पता है सुबह से 4 बार फोन कर चुकी हूँ, तीनों शेफ्स आज छुट्टी पर हैं। मेरे दोस्त आ रहे हैं और मैंने उनको प्रॉमिस किया है कि घर का खाना खिलाऊंगी। एक काम कर, तू पार्टी कैंसिल कर दे बस। अरे नहीं नहीं, पार्टी कैंसिल हो नहीं सकती, सारे NRIs हैं। ओह, चल गया। सुनिए ना, मुझे एक्चुअली आपसे एक मदद चाहिए थी। मुझसे मदद? वो क्या है ना कि कल रात को रिद्धि ने बहुत तारीफ की आपकी। आपके हाथ का खाना बहुत बढ़िया बना था, तो मैं चाहती थी कि आप आज मेरी दोस्तों के लिए खाना बना दे। कंचन चोटवानी, मैं खाना जो है वो घर परिवार के लोगों के लिए बनाती हूँ, मैं खाना बनाने वाली नहीं हूँ, समझी? मैं जानती हूँ, पर मेरी इज्जत का सवाल है। मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, ठीक? अब सुमति, अब कंचन जी, आपको शाकाहारी चलेगा? हाँ हाँ, बिल्कुल चलेगा। फिर तो ये बना देगी। क्या बना देगी? अरे सुमति, 1 मिनट देख, मेरी बात समझ। मेरी बात समझ। हम लोग इनके घर पे रह रहे हैं, गुस्सा थूक दे। देख, मन से या बेमन से उन्होंने उपकार तो किया ही है हम पे, तो इसे भी अपना घर समझ के बना दे। मान जा, बना देना। क्या यार नील, तुझे ससुर जी को यही बोलना था कि तू एक राइटर है? अरे प्रमोद जी को क्या क्या कहानी सुनाएगा? कुछ समझ नहीं आ रहा, ये कहाँ रह गए? हेलो नील, क्या यार कॉफी मंगवा लेते? मैं बोलता हूँ। बैठो बैठो। यस सर, 2 कॉफी प्लीज। कैसे हो? गुड सर। चलो बताओ, क्या कहानी है तुम्हारी? सर, मेरी जो कहानी है ना, वो एक बाप और एक बेटे की कहानी है। ओके। जहाँ पर एक बाप अपने बेटे को बचपन में ही छोड़ के चला जाता है। हमें छोड़ के मत जाओ, पापा, हमें छोड़ के मत जाओ प्लीज। अब जो बेटा है वो अपने बाप से बहुत ज्यादा नाराज है कि उसके जो पिता है वो उसे बचपन में छोड़ करके चले गए। अब वो अपने पिता को गलत समझने लगा है, नफरत करने लगा है अपने पिता से। वो बहुत परेशान है, उसे लगता है कि उसके पिता उससे प्यार नहीं करते। लेकिन सर, अब मेन बात यह है कि जब वो अपने बेटे से मिलेगा तो उसे क्या एक्सप्लेनेशन देगा? उसे क्या बोलेगा कि वो इतने सालों से अपने बेटे को बचपन में इस तरह छोड़कर क्यों चला गया? सर, आप ही कुछ बताइए ना, जो बहुत रियलिस्टिक हो, जिससे ये साबित हो सके, जिससे ये पता चल सके कि वो पिता अपने बेटे को इतने सालों तक क्यों छोड़कर चला गया। मैम, क्या हुआ सर, आपको स्टोरी अच्छी नहीं लगी? ऐसे कैसे रिश्ता करता? आप मेरे पति हो प्रमोद, हम शादीशुदा हैं, हमारे तो बच्चे हैं।
मेरी भी एक बेटी है। आई, उनके दोस्तों के लिए हम क्यों खाना बना रहे हैं? क्योंकि तेरे बाबा सठिया गए। अरे थोड़ा ज्यादा घी लगा। वैसे भी इस घी के पैसे कंचन चोटवानी दे रही है। हाँ, फिर तो मैं भर भर के लगाऊंगी। घी के पैसे भी मैं दे रही हूँ और आज की फिल्म भी मैं दिखा रही हूँ। वेलकम 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 टू चोटवानी मैंशन। अच्छा, एक चीप सी साड़ी पहनकर एक औरत आएगी, वही रिद्धि की सास है। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? किसी बेबी बिल्कुल टेंशन ही मत लो, बबली है ना, सब संभाल लेगी। आई न्यू इट। कम 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 कम। तुम्हारी कहानी तो बिल्कुल मेरी कहानी जैसी है। मेरी बेटी भी मुझसे बहुत नफरत करती है। I'm sorry, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। सॉरी नील, मैं तुम्हारी इस कहानी में कोई मदद नहीं कर सकता। पर सर आप नहीं सॉरी। सर मेरी बात तो, अरे यार बात बनते बनते बिगड़ गई। तुम यहाँ? हाँ, एक मीटिंग के लिए आई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो यहाँ पे वो मैं एक्चुअली। इतना डर क्यों रहे हो? किसी लड़की के साथ आए हो? डेट पर आए हो? एक सेकेंड, कुछ जलने की स्मेल नहीं आ रही? बाई को जलन हो रही है? क्या बात है, बीवी होने के फुल ऑन रंग दिखा रही हो तुम। हाँ, शट अप। कौन था तुम्हारे साथ? वो मेरे साथ एक दोस्त था, कॉफी पी रहे थे, अभी अभी गया। फिर मैंने सोचा कि भाई यहाँ आ गया हूं तो एक दो लड़कियां ही देख लो बस, उसके बाद घर। वेरी फनी। मैं एक और मीटिंग के लिए जा रही हूँ, घर पर शाम को मिलते हैं। डन। बाल बाल बच गया नील। वो मिसेस शर्मा के लिप्स देखे? आई एम श्योर उन्होंने लिप जॉब कराया है। और सुना है उसका सर्जन बहुत अच्छा है। सर्जन का काम अच्छा है या सर्जन? बबली, खाना लगने वाला है, शुरू हो जाओ। जय, इन सबको डाइनिंग टेबल पे बिठाओ। मैं भी आई। श्योर बेबी, लेट्स गो, लेट्स गो। तुम रिद्धि के पति हो? अब मेरी बात सुनिए, मैं कुछ नहीं समझना नील, मुझे मेरी बेटी से मिलना है अभी के अभी। सर मेरी बात सुनिए, आप अभी रिद्धि से नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकता मैं? ये तो सीधा अटैक मोड में आ गए। इन्हें रिद्धि से तब तक नहीं मिलने दे सकता जब तक ये पता ना चले कि सासू मॉम इनके बारे में सच कहती हैं या झूठ। झूठ क्यों बोला नील मुझे? तुम्हें पता है ना कि मैं रिद्धि का पिता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप रिद्धि के पिता हैं। इनफैक्ट मेरा बिलीव कीजिए, मैं बहुत टाइम से आपको ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सर इससे पहले कि आप रिद्धि से मिले, मुझे आपसे कुछ जानना है। क्या जानना है नील? सच, वो सच जिसकी वजह से रिद्धि को आप बचपन में छोड़कर चले गए थे, जिससे रिद्धि आपसे इतनी नफरत करती, इतनी नफरत कि वो आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। सर
सर मेरा यकीन कीजिए, मैं रिद्धि और आपके बीच की वो इकलौती कड़ी हूं जिसकी वजह से आप रिद्धि से मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए मुझे सच जानना होगा सर। एक्सक्यूज मी, मेरी प्लेट में ना सब्जी थोड़ी सी कम डालना, हाँ प्लीज। बस थोड़ा थोड़ा। ये क्या है? सोयाबीन की सब्जी। वाओ, आपने कितना अच्छा खाना बनाया है। क्या नाम है तुम्हारा? सुमति। थैंक यू सो मच सुमति। कौन है ये सुमति? अरे अपनी टेसी की को क्या है, वो क्या कहते हैं, काम वाली बाई। नील, मैंने तुमसे कहा था कि जो होना है सो होना है, फिर किस बात का रोना है। पर जिंदगी में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसे सोचकर रोना आ ही जाता है। मैंने बहुत कोशिश की कंचन की और अपनी शादी को बचाने की, और जो होना था वो हो गया। मैं हमेशा से एक ईमानदार आदमी रहा हूं, मेहनत करना जानता हूं, जालसाजी नहीं। कंचन के पापा को भी ऐसा ही लड़का चाहिए था, इसीलिए उन्होंने मेरी और कंचन की शादी करवा दी। हम दोनों का जिंदगी को देखने का नजरिया बहुत अलग था। कंचन को ये फर्क नहीं पड़ता था कि बिजनेस में पैसा सही तरीके से आए या गलत तरीके से। वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते थे। झूठ, धोखेबाजी, जालसाजी, कुछ भी। बिजनेस में पैसा धोखे से, गलत तरीके से आए, मैं उसे रोकने लगा। और जिसे झूठ बोलकर आगे बढ़ने की आदत पड़ गई है, उसे सच और सच्चे आदमी खटकने लग जाते हैं। कंचन मुझे हमेशा से घर से निकाल के बाहर फेंक देना चाहती थी, क्योंकि ना ही मैं उसके स्टैंडर्ड का था, ना ही उसके स्टेटस का था। उसके बाप की कंपनी में काम करने वाला एक छोटा सा एम्प्लॉय था, जिससे उसके बाप ने उसकी शादी करा दी थी। पर वो जानती थी कि रिद्धि मेरी कमजोरी है और मैं रिद्धि की। उसने रिद्धि को मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। मेरी सास परमेश्वरी के मन में जाने क्या क्या बातें डाल दी कि मैं एक शराबी हूं, मेरी दूसरी औरतों के साथ अफेयर है और मैं कंचन को लॉक करके मारता हूं। उसने दुनिया के सामने मेरी ऐसी छवि बना दी कि मेरी बेटी मुझसे दूर जाने लगी। नील, दूर तो क्या, मेरी बेटी मुझसे नफरत करने लगी। फिर एक दिन कंचन ने मुझे घर से बाहर निकाली दिया। वो दिन है और आज का दिन है, मैं अपनी बेटी से मिला भी नहीं हूं। और कोर्ट से उसने ऐसे ऑर्डर निकलवा दिए कि मैं अगर उससे मिलने की कोशिश भी करूंगा तो वो लोग मुझे अरेस्ट कर लेंगे। क्या कहा? कुछ नहीं, मैं बस सबको बता रही थी कि तुम दोनों कंचन की काम वाली बाई हो। सच में यार, कंचन इज सुपर लकी, जो आज के टाइम में भी इतनी अच्छी मेट्स मिली हुई यार। कमाल कर दिया। तुम दोनों वैसे सब ठीक ठाक है, पर थोड़ा सा एरोगेंट, वो क्या कहते हैं,
हाँ, घमंडी टाइप्स लगती हो। अच्छा सुमति, ये लो, मेरी तरफ से अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर जाना। और कभी हमारे घर भी आओ ना खाना बनाने के लिए। वो क्या है ना, एवरीवन नोज आई एम ए पार्टी क्वीन। और मुझे तो नौकरों की डेली जरूरत पड़ती है। बावड़ट, अक्कल है का तुला? पूछा मुझे कि मैं कौन हूँ? बढ़िया पैसे वाली, मैं गरीब दिखती हूँ लेकिन भिखारी नहीं हूँ, समझी? ये ले तेरे पैसे, मेरी ओर से तू मिठाई खा लेना। बढ़िया पैसे वाली। बढ़िया काम वाली बाई, तेरी इतनी हिम्मत?